साथियों, शुभ संध्या। और मैं डॉक्टर एम के सानी आपके सामने में हूँ। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज के इस शाम के सेशन में हम लोग एक्यूट केस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिपर्टरी का यूज करते हुए, रिपर्टरी का व्यवहार करते हुए हम लोग केस को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, ऑनलाइन में अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो और आपके पास में रिपोर्टरी खुली हुई हो तो बहुत आसान हो जाता है एक मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए। मैं हाल में ही दो केस के विषय में आप आज चर्चा करूंगा। पहला केस एक व्यक्ति हैं, जो कि करीब करीब 26 साल के हैं और उनको 3 दिनों से बुखार हो रहा था, फीवर आ रहा था। तो मैंने उसके लिए उनसे पूछताछ किया। पेशेंट सामने में थे तो और पूछने के बाद में मैंने उनमें जो लक्षण देखा तो उन्हें काफी बुखार था, सर्दी खांसी थी और नाक ये उसके जो अ, जीभ का रंग जो था सो लाल था और उस पर एक निनावा टाइप का था, एप्टिस था। और तो सर्दी भी काफी था। और खास करके एक क्वेश्चन मैंने उन्हें किया तो पता चला कि रात में सोते समय में दांत खटखटाते हैं। इस उम्र में भी अच्छा लगा। और उन्हें प्यास थी, थोड़े थोड़े देर पर पानी पीने के लिए, और स्मॉल क्वांटिटीज में पीते थे फीवर ड्यूरिंग। और भी का ये कष्ट था, दर्द और सब था। मैंने जो लक्षण को रिपोर्टराइज किया तो उसमें हमें कुल दवाइयां जो निकल करके सामने में आए वे था आर्सेनिक, बेलाडोना, फास्फोरस, लाइको। इन चारों दवाइयों में आर्सेनिक का कवरेज ज्यादा था क्योंकि वह बेचैनी भी था। हमने आर्सेनिक को 0/5 पोटेंसी में ट्रांसमिट किया। और सबसे बड़ा है कि जब आपका लक्षण बहुत सटीक होता है, खास करके एक्यूट केसेस में, तो वह तुरंत रिलीफ देता है और पेशेंट को राहत मिल जाता है। तो मैंने देखा कि ये काम जो है सो मैंने सुबह में किया था और बाय इवनिंग आज शाम तक तो उसके जो फीवर हैं वह दूर हैं और वह अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रहा है। तो ये बड़ा रिसेंट केस है जो कि मैं आज सोचा कि आपके साथ भी साझा करूं कि आप कैसे ऑनलाइन रिपोर्टरी खोल करके आप एक्यूट केसेस को बिना किसी प्रेजिड्यूसनेस के साथ में आप दवा का चुनाव कर सकते हैं। और ये आर्सेनिक के केस के माध्यम से हम लोगों ने देखा। दूसरा केस मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा। इसमें एक महिला है जो कि मुझे उन्होंने फोन किया, यहाँ पर नहीं थी, उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पहले से चल रहा था। और उन्होंने कहा कि सर मुझे बुखार के जैसा लग रहा है, फिब्रिस मैं फील कर रहा हूँ और खास करके गले में खराश भी है, फिब्रिस भी है, गले में खराश भी है। और आ, आ, बुखार के जैसा लग रहा है, पूरे शरीर में दर्द है और सर में भी दर्द हो रहा है। तो मैंने उसके लिए जो रूब्रिक सेलेक्ट किया, अब देखिए बुखार है नहीं है, थर्मामीटर में बुखार नहीं है लेकिन बुखार के जैसा लग रहा है। तो इसके लिए क्या रूब्रिक्स लेंगे आप? मैंने लिया माइंड एक्साइटमेंट फेब्रिस, ये मेंटल सिम्टम्स के रूप में हो गया। उनके गले में जो खराश था तो पेन, थ्रोट थ्रोट एकम्पेनिड बाई कोराइजा, सर्दी थी ही और बुखार के समय में पूरे शरीर में दर्द था। तो ये शोर पेन था पूरे बॉडी में। और उसके सर से में दर्द हो रहा था उस कंडीशन में। तो मैंने पेन हीट ड्यूरिंग मैंने लिया। और आपको इसमें जो दवा जो सामने में उभर करके आया वह सिपिया, फॉस्फोरस और ब्राइनिया एंटीटार्ट था। मैंने जो दवा सिलेक्ट किया वह सिपिया का सबसे ज्यादा कवरेज था, 100% कवरेज था। और मैंने उसे सिपिया 0/7, यूजुअली मैं एक्यूट केसेस में हाई पोटेंसी का यूज करता हूँ जब सिम्टम्स टोटलिटी बहुत ही नजदीक हो। तो इस प्रकार हमको बहुत ही सटीक दवाई का हमारे सामने में आ जाता है। और बड़ा एक दिन के अंदर आप देखिए कितना जल्दी ये फीवर को उतारा जा सकता है अगर पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशंस के आपके सामने में आता है। जो पहले वाले केस आर्सेनिक वाला को जो मैंने बताया उसमें उसने कुछ पैरासीटामोल को ले चुके थे, मेरे कहने पर उन्होंने छोड़ दिया बाद में। लेकिन दूसरे वाले केस में उन्होंने कोई भी दवाई नहीं लिया था, पीपिया वाले केस में।
और वह ठीक हो गए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से आप एक्यूट केस को हैंडल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, समय का कोई इसमें ये नहीं होता। थोड़ा ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात को सुनना, उसकी बात को देखना, और इस प्रकार आप पाएंगे कि उसका केस जो है तो बहुत आसानी से आप सॉल्व करते हैं। तो इसी सब तरह से मैं समय समय पर आपको अपने केस, क्लिनिक से आए हुए केस के विषय में आपको रूब्रिक्स बताते हुए, और आपको केस को और क्यों, कैसे मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये बताते हुए मैं आपको केस बताया करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसके साथ में आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा मृदुल आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।